क्या मुकेश को समझ पाई कविता? मुकेश आज भी अनमना सा था। जब वेटर बिल लेकर आया तो उसके चेहरे पर काफ़ी परेशानी उभर आई। कविता इस बात को समझ सकती थी। हमारे पुरुष प्रधान समाज में यदि स्त्री भुगतान करे तो इसे खराब माना जाता है। हमारे पुरुष प्रधान समाज में ही क्यों, शायद सारी दुनिया में इसे अपमानजनक माना जाता है। कविता को स्कूल के दिन याद आ गए जब वे एक कहानी पढ़ा करती थी, लंचियो। इसमें एक 40 वर्षीय महिला लेखक विलियम सोमरसेट की दीवानी थी। वह लेखक से एक बड़े रेस्टोरेंट में मिलने की इच्छा व्यक्त करती है। रेस्टोरेंट में दोनों लंच के लिए पहुंचते हैं। विलियम को बिल की चिंता होती है क्योंकि महिला के द्वारा बिल का भुगतान किया जाना अपमानजनक और विलियम के पास ज़्यादा पैसे नहीं होते थे। महिला काफ़ी महंगी खाने पीने की चीज़ें मंगवा जाती है और विलियम का दिल धड़कता रहता है। अंत में स्थिति यह होती है कि उसके पास टिप देने को बहुत कम रकम बचती है और अगले दिनों के लिए उसके पास कुछ भी नहीं बचता है। यद्यपि यह कहानी हास्य का पुट लिए हुए थी, पर यह संदेश तो था ही उसमें कि पुरुष के होते महिला के द्वारा बिल का भुगतान करना या बिल शेयर करना ठीक नहीं माना जाता था। मगर मुकेश उसके साथ ऐसा क्यों महसूस करता है, वह समझ नहीं पाती थी। आखिर वह उसका बॉयफ्रेंड था। कई वर्षों से दोनों एक साथ थे, सुख में भी और दुख में भी। यह ठीक है कि उसकी आमदनी कुछ कम थी, वैसे उम्र में भी उससे 2 वर्ष छोटा था और जॉब भी उसके बाद ही शुरू की थी। परंतु जब इसमें उसे कोई परेशानी नहीं थी तो आखिर मुकेश को इतना गंभीर क्यों हो जाता था? छोटी छोटी बातों पर मुकेश का मूड खराब देख कविता ने इस बारे में बात करना मुनासिब नहीं समझा। इधर उधर की बातें करके उसने उससे विदा ली, पर यह बात उसे मथती रही। आज वे मित्र हैं, कल पति पत्नी होंगे। उस समय भी यदि मुकेश इसी प्रकार व्यवहार करेगा तो क्या आसान होगा जीवन की यात्रा? क्या करे, वह कुछ समझ नहीं पा रही थी। कहीं मुकेश के मन में हीन भावना न चली आती जाए और वह उसे छोड़कर चला न जाए। वह उसे बहुत चाहती थी और उसके साथ जीवन बिताना चाहती थी, पर उसके इस व्यवहार से उसके मन में आकांक्षा होती थी कि कहीं उसका यह रिश्ता दरक न जाए। कौन इस समस्या से उसे छुटकारा दिला सकता था? कई नाम उसके जहन में आए जिनसे वह चर्चा करने पर विचार कर सकती थी, पर अधिकांश लोगों से बात करने में उसे संदेह था कि लोग उसकी खिल्ली न उड़ाए। रही मन निज मन की व्यथा, मन में राखो गोए, सुनी अठिलन्ही लोग सब बाँट न इन्हें लेई कोय। उसके जहन में रहीमदास की पंक्तियाँ गूंज गई। उसके मन में सुजीत का ख्याल आया। वह उसका सहकर्मी था और बड़े ही सुलझे विचारों का था। उसने यह सलाह ली जा सकती थी। ऑफिस में आधे घंटे का लंच होता था। वह सुजीत के साथ लंच लेते हुए बातें कर सकती थी और वह उसकी उलझन सुन हंसेगा नहीं और अपनी तरफ से सलाह भी देगा। दूसरे दिन ऑफिस पहुंचते ही उसने इंटरकॉम से सुजीत का नंबर मिलाया। डिस्प्ले पर कविता का नंबर देख सुजीत ने रिसीवर उठाकर कहा, हाय कविता। हाय, कैसे हो सुजीत? कविता ने पूछा। चकाचक, मस्ती, झकास, हमेशा की तरह सुजीत का जवाब था। कितनी भी परेशानी में क्यों न हो, उसका यही जवाब होता था। वह कहता भी था, स्थिति जो भी हो जवाब यही होना चाहिए। यदि रोने बैठ जाओगे तो कोई हाल भी नहीं पूछेगा। तुम कैसी हो? उसने पूछा। मैं ठीक हूँ, पर पूरी तरह नहीं, कुछ उलझन है। तुमसे निष्पक्ष सलाह चाहिए। कविता ने कहा। सलाह? अरे यह तो थोक के भाव कोई भी दे सकता है अपने देश में। सुजीत ने हंसकर कहा, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। मुझे पता है, पर मैं किसी सुलझे विचारों वाले व्यक्ति से ही सलाह लेना चाहती हूँ, और वह भी थोक के भाव से नहीं, संक्षिप्त और गूढ़ सलाह। और मेरे ख्याल से ये तुम सही व्यक्ति हो।
कविता ने कहा। बड़ी खुशी हुई कि मुझे यह लायक समझा गया। फरमाइए। सुजीत ने कहा, अभी नहीं, आज लंच तुम्हारे पास बैठकर ही करूंगी और उसी समय बात करूंगी। स्वागत है आपका, ठीक 1:30 बजे मिलते हैं, सुजीत ने कहा। ठीक है कविता, कविता ने कहा और फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। 1:30 बजे कविता सुजीत के कैबिन में टिफ़िन बॉक्स लेकर पहुंच गई। वह जानती थी कि सुजीत भी घर से लंच लाता है, फिर उसका कैबिन थोड़ा बड़ा भी था और वहाँ वह अकेला बैठता था, अतः बात करने में सुविधा भी थी। दोनों ने एक दूसरे के टिफ़िन बॉक्स से खाद्य सामग्री मिल बांट कर खाई और फिर हाथ धोकर दोनों बातचीत करने बैठ गए। क्या बात है? सुजीत ने पूछा। मुकेश को तो तुम जानते हो, हाँ तुम्हारा दोस्त है, दोस्त से कुछ ज़्यादा होने वाला जीवन साथी। मामला क्या है? वह मुझसे 2 वर्ष छोटा है, जॉब मेरे बाद शुरू की है, मेहनती भी बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा कम व्यवहारिक भी है, अतः वेतन कम पाता है। स्वाभाविक है, हम कहीं एक साथ होते हैं तो ज़्यादातर खर्च मैं ही करती हूँ, मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है, पर वह इसे अपमानजनक मानता है। मैं उसे खोना नहीं चाहती, मैं क्या करूँ? कविता ने एक ही सांस में अपनी बात रख दी। मामला पेचीदा है, सुजीत ने कहा और फिर सोच में डूब गया। थोड़ी देर बाद सोचने के बाद बोला, देखो, वह जब तक आर्थिक स्थिति सुरूप न हो जाए और समर्थ नहीं हो जाता, उसका व्यवहार ऐसा स्वाभाविक है। आखिर वर्षों से जड़ जमाए पितृसत्तात्मक व्यवस्था का हिस्सा है वह। दूसरा उपाय यह है कि भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करे। आर्थिक रूप से समर्थ हो तो वह अपनी मेहनत और लगन से ही हो सकता है, इसमें तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। हाँ, भावनात्मक सुरक्षा तुम उसे दे सकती हो। तुम उससे बात करती रहो और बताओ कि तुम ज़्यादा क्यों कमाती हो। पहली बात, तुम उससे पहले से जॉब कर रही हो। दूसरा, तुम काफ़ी मेहनती हो। तुम उसके साथ लगातार बात करती रहो और उसे समझाती रहो। उसे बताओ कि ज़माना बदल रहा है, अब पति पत्नी एक साथ काम कर रहे हैं, घर का भी बाहर का भी। अब संयुक्त परिवारों का समय नहीं रहा जब महिलाओं को घर के अंदर और पुरुषों को घर के बाहर काम करना होता था। अब वह समय नहीं रहा जब घर में कई महिलाएं होती थी और पुरुष होते थे। महिलाएं आपस में काम बांटती थी और पुरुष आपस के। अब परिवार में पति पत्नी और बच्चे होते हैं। पति पत्नी को ही मिलकर परिवार चलाना होता है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं होता, दोनों बराबर होते हैं और अपनी अक्षमता के अनुसार कमाते हैं और घर का काम करते हैं। उसे बताओ कि तुम्हें उसकी कम आमदनी से कोई परेशानी नहीं है। ठीक कह रहे हो, मैं उससे बात करूंगी। थैंक यू, कविता ने कहा और टिफिन बॉक्स लेकर अपने कैबिन में वापस आ गई। अगली बार जब कविता मुकेश से मिली तो उसने कहा, एक बुरी खबर सुनानी है। क्या? मुकेश चौंका। हो सकता है मेरी जॉब चली जाए और मुझे कहीं अभी से आधी सैलरी पर काम करना पड़े। कहीं तुम मेरा साथ छोड़ तो नहीं दोगे? किसी बात करती हो? क्या मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी सैलरी के लिए जुड़ा हूँ? मैं प्यार करता हूँ तुमसे। आधी सैलरी तो छोड़ो, बगैर सैलरी के भी रहोगी तो हम मिलजुल कर गुजारा कर लेंगे। अभी मेरी सैलरी कम है तो क्या हुआ? तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली गई? मुकेश ने कहा, नहीं और कभी भी नहीं जाऊंगी। पर तुम कभी कभी ऐसा व्यवहार क्यों करते हो जब कभी मैं बिल का भुगतान करती हूँ? कविता ने कहा। वह मुकेश 3 बार अटका। मुकेश कुछ बोल नहीं पा रहा था। शायद उसे पता भी नहीं था कि उसकी प्रतिक्रिया से कविता वाकिफ है। देखो मुकेश, जिंदगी में कभी भी ज़्यादा कमाऊंगी, कभी तुम ज़्यादा कमाओगी, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब मैं और तुम हम बनने वाले हैं। इन छोटी छोटी बातों को मैं बीच में मत आने दिया करो। मुकेश के चेहरे पर अनिश्चितता के भाव थे।
शायद वह पूरी तरह से सहमत नहीं हो पा रहा था। बाद में भी मुकेश का व्यवहार वैसा ही बना रहा। स्थिति तब और बुरी हो गई जब लॉकडाउन के चलते पहले तो उसे वर्क फ्रॉम होम का ऑर्डर दिया गया और बाद में उसे जॉब से हटा दिया गया। मुकेश काम करता रह गया और कोशिश करता रह गया कहीं काम पाने की, पर सफलता नहीं हो पाई। धीरे धीरे वह निराशा के गर्त में डूबता चला गया। अब उसे कविता से बराबर पैसे लेने पड़े। इस शहर में उसका और कोई ऐसा नहीं था जिससे वह सहायता ले पाता और घर वालों तो उस पर ही आश्रित थे। उनसे वह कुछ मांग नहीं सकता था। कोड़ में खाज की तरह वह कोरोना से संक्रमित हो गया। वह भी तब जब सब कुछ सुधरता नजर आ रहा था। एक कंपनी से उसकी बढ़िया बात भी हो गई थी और बहुत बढ़िया पैकेज पर उसे जॉब भी मिल रही थी। पहले तो हल्का बुखार ही था, पर जब उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो अस्पताल जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। उसने कविता को बताया कि वह अस्पताल जाने वाला है, तो कविता उसके पास आई। इस बीमारी में पास नहीं आते। कविता, दूर ही खड़ी रहो और वापस जाओ। दरवाज़ा खोलने के साथ ही उसने कहा, पूरी सावधानी के साथ आई हूँ मैं। मुकेश, यह देखो मास्क, सैनिटाइज़र मेरे बैग में है, हमेशा रहते हैं। तुम्हें अस्पताल में एडमिट करवा कर वापस आऊँगी तो स्नान कर लूँगी। कविता ने कहा, मेरे कारण तुम भी संक्रमित हो जाओगी। मुकेश ने थोड़ी नाराज़गी से कहा, बीमारी कोई भी हो, अपने तो अपने के काम आएंगे। पूरी सावधानी बरतूंगी। अगर फिर भी संक्रमित होना होगा तो हो जाऊंगी, पर तुम्हें अकेले कैसे छोड़ दूं? कविता ने कहा और उसे किनारे होने का इशारा कर अंदर चली। मुकेश लाख समझाता रहा पर कविता नहीं मानी। उसे लेकर अस्पताल गई। डॉक्टर ने चेक कर कहा, शारीरिक से ज़्यादा मानसिक परेशानी है आपकी, बहुत ही मामूली संक्रमण है। अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। घर पर ही क्वारंटीन रहें और जो दवाई लिख रहा हूँ उन्हें लेते रहें। जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ वे करते रहें। समय पर भाप लेते रहें। कविता कुछ दिनों के लिए मुकेश के ही फ्लैट में आ गई। उसने उसका पूरा ख्याल रखा। समय पर खाना पानी देना, दवा देना, भाप देने की व्यवस्था आदि सब कुछ, और साथ ही घर से ही कंपनी का काम भी करती रही। मुकेश कुछ ही सप्ताह में पूरी तरह स्वस्थ हो गया। धीरे धीरे उसकी समझ में आ गया कि साथी का मतलब क्या होता है। अब उसे जॉब भी मिल गई। अब उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था कि बिल का भुगतान कविता करती है या वह। कविता की निस्वार्थ सेवा ने उसके मन में भावनात्मक सुरक्षा भर दी थी और अब वे दोनों सुखी दाम्पत्य जीवन के पथ पर चलने के लिए तैयार थे।